जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति जो सड़क के किनारे भीख मांगने की नौबत तक आ गई थी, कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वह आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसका कर्ज तो पूरी तरह समाप्त हुआ ही और उनकी जेब दौलत से भर गई। और यह सब हुआ घाटू वाले के चमत्कार से। मात्र इस उपाय से जिसका नाम आज करोड़ों लोगों की जुबान पर है, उसी घाटू वाले की वजह से आज की कहानी मात्र एक कहानी नहीं है, व्यक्ति के जीवन की सच्ची घटना है। एक भक्त के साथ हुआ चमत्कार की उनकी आस्था। श्याम भक्तों, आप सबसे मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, बाबा श्याम पर विश्वास रखिए। पूरी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भावना से उन्हें पुकारते रहिए। वह हर पल चमत्कार करते हैं। ना जाने कितने ही भक्तों के जीवन में उन्होंने देखते ही देखते चमत्कार किए हैं। घाटू वाले वो दानी हैं, वह राजा हैं जिनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। भक्त उनके दरबार में रोते रोते गए हैं और वहाँ से हंसते हंसते वापस आए हैं। बाबा श्याम के चमत्कारों का अंदाज़ा आप और हम कभी लगा ही नहीं सकते। उनका नाम ही एक महामंत्र है। जो भी पूरी श्रद्धा विश्वास से उनका नाम लेता है, वह खुद चल कर आते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। आज मैं आप सबके साथ कुछ उपाय भी शेयर करूंगी, जिसे करने से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाएगी। जीवन में आपने दिन रात कितनी भी मेहनत कर ली है, फिर भी घर में शांति नहीं है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कमाते तो बहुत हैं, पैसा बहुत आता है, लेकिन उनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है। जहाँ से आता है वहीं वापस चला जाता है। उल्टा कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के मन में यह होता होगा कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है जो साथ नहीं दे रहा। श्याम भक्तों, इस उपाय को एक बार करके देखिएगा। यह उपाय बहुत ही कारगर है। यह उपाय करते समय पूर्ण विश्वास रखना। और आज की जो कहानी मैं सुनाऊंगी, इस कहानी में भी यह महिला ने यही उपाय किया था। और श्याम भक्तों, ये उपाय करते समय पूर्ण विश्वास रखना बाबा श्याम पर। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम मात्र लेने से ही मन में, हृदय में शांति और श्रद्धा का अनुभव होता है। बाबा श्याम के दरबार में जो भी खाली हाथ जाता है, वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। बाबा श्याम की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज मैं बाबा श्याम का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको करने के बाद आपका कितना भी कर्जा क्यों ना हो, इस उपाय को करने के बाद वह कर्ज धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, उपाय तभी फल देगा जब आप इसे आस्था, श्रद्धा, पवित्र मन से करेंगे। श्याम भक्तों, मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि कई लोग बहुत बड़े बड़े कर्ज में डूब चुके थे। उनके घर तक गिरवी पड़े हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, परिवार पूरी तरह टूट गया है, लेकिन उन्होंने बाबा श्याम का उपाय किया, घाटू धाम गए। कुछ ही महीनों में उनकी किस्मत ऐसी खुली कि खुद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। इसी के साथ मैं आज आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी सुनीता जी की, जिन्होंने ये कहानी हमें जयपुर से भेजी है। वह कहती हैं, इस उपाय को मैंने करके देखा, यह बहुत ही कारगर उपाय है। तो उपाय को सही ढंग से जानने के लिए चलिए सुनते हैं कि सुनीता जी ने हमें क्या क्या बताया है। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनीता जी कहती हैं, मैं जयपुर में रह रही हूँ। उनके पति एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते हैं। घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुनीता जी के पास 2 बेटियां हैं। सुनीता जी के साथ उनके सास ससुर भी रहते हैं, क्योंकि नंद की शादी हो गई है। नंद अपने घर चली गई हैं। सास ससुर भी अकेले पड़े हुए थे गांव में, इसलिए सुनीता जी और उनके पति अपने माता पिता को अपने साथ ही ले आए। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। उनके बच्चे, दोनों बेटियां बहुत संस्कारी थीं
और वह भी अपने सास ससुर की सेवा बड़े तन मन से ही करती थी। लेकिन सुनीता जी बताती हैं कि 2 साल पहले की बात है। मेरे पति बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जिस चीज़ पर वह हाथ रखती थी वह खरीद कर ले आते थे। लेकिन दोस्तों के साथ बैठना, शराब पीना इनको भारी पड़ गया। सुनीता जी मना करती लेकिन वह मानते नहीं थे। उनके पति का दोस्तों के साथ मिलना जुलना रोज़ का था। शाम होती, दोस्तों से बातचीत होती, थोड़ा बैठना उठना पड़ता। इन्हीं सब चक्करों में धीरे धीरे रोज़ पीने लगे। वह कहती, मैं उनको समझाती, अच्छा नहीं है ये सब। वह कहते कि दोस्तों के साथ कितना भी मना करो, लेकिन वह मानते नहीं हैं। बैठना ही पड़ता है। लेकिन हर सुबह उनके पति बोलते कि ठीक है अब नहीं करूँगा, पर शाम को फिर वही करके आते। घर में लड़ाइयाँ होने लगी। वह कहती हैं, यहाँ तक मेरे सास ससुर भी उन्हें समझाते ना पिया करो, लेकिन वही आदत, सुबह मना करते और शाम को पी आते। एक दिन में 1-2 हज़ार रुपये खर्च कर देते। यहाँ तक कि जब मैं कुछ बोलती तो मुझसे कहते कि कमा मैं रहा हूँ, अपनी कमाई की पी रहा हूँ, तेरी कमाई की नहीं। वह कहती हैं, मैं उनसे कहती थी मैं अपने मायके चली जाऊँगी, लेकिन वह कहते जा चली जा, जो करना है कर। मेरे पति को पता था कि मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, वह मेरा खर्चा नहीं उठा सकते, तो मैं नहीं जाऊँगी। इसलिए वह भी कह देते ठीक है चली जा। यही सोचकर मैं नहीं जाती थी। सुनीता जी कहती हैं, मेरा मन एकदम टूट गया था। जब भी मैं बोलती कि बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, यह सब मत किया करो, तो वह मुझे ही उल्टा पुल्टा बोलते और पिटते भी थे। घर में नकारात्मकता का माहौल था। किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। मेरे सास ससुर यह सब देखकर कहते थे कि हमें गांव वापस छोड़ाओ, हमें यहाँ नहीं रहना। वह लोग इसी कलेश के चक्कर में गांव चले गए। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी। सुनीता जी कहती हैं, मेरे पति के दोस्त एक बार में 1000-1000, 5-5 हज़ार की पार्टी करने लगे। वह लोग बड़े बड़े होटलों में जाकर पार्टियां करने लगे। जब मैं बोलती तो मुझे मारते थे। मैं कभी कभी सोचती अपनी जान दे दूं, लेकिन बच्चों का मुंह देखकर यह भी नहीं कर पाती। अपनी जान का कोई मोह नहीं था, लेकिन यह सोचती कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठा लिया तो मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। ऐसे ही करीबन 2-3 साल बीत गए। एक दिन पता चला बाबा श्याम के बारे में। बाबा श्याम की वीडियो मैंने देखी। सुनीता जी कह रही थी कि मैंने आपके चैनल पर आपकी वीडियो देखी, कर्ज मुक्ति की, बाबा श्याम की अर्जी की वीडियो। मेरे ऊपर इतना कर्जा, मेरे पति के ऊपर इतना कर्जा हो गया था कि जहाँ देखो वहीं से लोग कर्जा मांगने आते थे। मेरे हस्बैंड को पीने की इतनी आदत हो गई थी कि वह कर्जा ले लेकर अब दारू पीने लगे थे। यह बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते थे कि कैसे बच्चों की फीस भरी जाएगी, घर का रेंट कैसे भरा जाएगा। उनको इतना समझाया लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो मर्जी में आता वही करते थे। ऐसा लगता था दिमाग में किसी ने जादू टोना कर दिया है। एक बात मेरी नहीं सुनते थे। जो भी उनके मन में आता था और जो भी उनके दोस्त बोलते थे वह वही सुनते थे। अब तो मेरे सास ससुर भी नहीं थे जो उनको डांटते। मैं बाबा श्याम के आगे बैठकर खूब रोई और मैंने कहा, हे बाबा श्याम, मेरे घर में सब कुछ ठीक कर दो, मेरे पति की शराब छुड़वा दो। जब मेरे पति शराब छोड़ देंगे और मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब बाबा मैं तेरा कीर्तन करवाऊंगी। मैंने उसी समय मन्नत कर ली कीर्तन करवाने की। और अगले दिन सुबह 81 का दिन था और उस दिन मैंने बाबा श्याम के नाम की अर्जी लगा दी। बाबा श्याम के नाम का जाप करने लगी, बाबा श्याम के नाम का हवन करने लगी। वे कहती हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने गूगल से फ़ोटो निकलवाई बाबा श्याम की और उसको फ़ोटो फ्रेम करवा के लाकर अपने घर में रख ली।
दूसरे दिन एकादशी थी। उसी दिन मैंने फ़ोटो को हल्का सा पोंछ दिया। कच्चे दूध और मेवे का मैंने भोग लगाया, फूल चढ़ाए। बाबा श्याम की विधिवत मैंने पूजा की। एकादशी के दिन ही मैंने आपकी वीडियो देखी थी अर्जी लगाने वाली। एकादशी के दिन से हर रोज़ मैं बाबा श्याम के मंत्रों का उच्चारण करती थी। बाबा श्याम के मंत्रों का उच्चारण करती थी, हवन करती थी। अब आप सभी सोचेंगे बाबा श्याम का हवन कैसे करना होता है। तो श्याम भक्तों, हवन सामग्री ले आनी है पूजा की दुकान से, जो आसानी से किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाती है। एक पैकेट ले लीजिए और रोज़ गैस पर एक छोटा सा उपला जलाइए और बाबा श्याम के मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम श्याम देवाय नमः, ओम श्यामाय नमः। इसी मंत्र के उच्चारण से हवन करना है और 108 बार करना है। कम से कम 21 दिन करके देखिए। आपको अपने आप ही अनुभव होगा कि कैसे धन का आवक बढ़ रहा है और कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सुनीता जी कहती हैं मैंने यह सब कुछ किया। और सुनीता जी बताती हैं मैंने एक अर्जी भी लगाई, पर्ची वाली। मेरे पति ने शराब और जुए के नशे में 8 लाख का कर्जा कर लिया था। तो मैंने आपकी वीडियो में पर्ची वाली अर्जी देखी थी कि पर्ची में उन लोगों के नाम लिख दीजिए जिससे हमने कर्जा ले रखा है, और फिर उस पर्ची को बंद करके बाबा श्याम के आगे रख दीजिए। तो मैंने भी ऐसे ही किया। जिससे हमने कर्जा ले रखा था उन सब के नाम मैंने एक पर्ची पे लिखे और बाबा श्याम के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर कह दिया कि बाबा अब तू जाने, तेरा काम जाने। ये अर्जी भी मैंने लगाई। अब सुनीता जी हर रोज़ सुबह शाम बाबा श्याम के नाम का जाप भी करने लगी और रोज़ बाबा के सामने एक दीपक जलाने लगी। पहले तो मन नहीं लगता था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके नाम जप में मन लगने लगा। ऐसे ही बाबा श्याम से रोज़ प्रार्थना करती, हे बाबा श्याम, ऐसा कुछ चमत्कार करो कि मेरे पति शराब पीना छोड़ दें, हमारा कर्ज ख़त्म करवा दो, घर में नकारात्मकता का माहौल ख़त्म करवाओ बाबा। बाबा श्याम से रोज़ प्रार्थना करती। 4 महीने बीत गए, लेकिन मेरा विश्वास बाबा से बिल्कुल भी नहीं डगमगाया और अचानक से एक दिन मेरे पति शराब पीकर नहीं आए। मैं दंग रह गई। मैंने कहा आज तुमने शराब नहीं पी? वह बच्चों के साथ खेलने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उस दिन कोई बात नहीं की। फिर दूसरे दिन फिर से वह पीकर नहीं आए। मैंने उनसे पूछा कि तुम अब पीना छोड़ दिए हो क्या? अब तुम पीते नहीं हो, यह बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। वह कहने लगे मुझे कल पता चला कि मेरे एक दोस्त की पीने की वजह से दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। मैं उसके साथ उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल गया था। उसकी उम्र सिर्फ 40 वर्ष की है और उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। इनको बहुत झटका लगा था। अब वह कह रहे थे अब उसके बच्चों का क्या होगा। वह मायूस दिख रहे थे। मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, बाबा श्याम सब ठीक करेंगे। हमारे घर का माहौल भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। जो पैसा शराब में ज़्यादा था अब बच्चों के ऊपर खर्च होने लगा। हम सब लोग जाकर घाटू श्याम मंदिर में दर्शन किए। सुनीता जी कहती हैं पहले शराब के नशे में ढंग से काम नहीं कर रहे थे। इनका बॉस हमेशा इनको डांटता रहता था। हमेशा बोलते थे कि तुम ढंग से काम नहीं कर रहे, मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ये हमेशा नशे में रहते थे। दिन में भी जाते हुए दोस्तों के साथ पी लेते थे और रात को भी पी कर आते थे। कौन रखेगा ऐसे इंसान को जॉब पर। लेकिन अब हमारे घर का माहौल धीरे धीरे ठीक होने लगा। जो शराब पैसे में जाते थे अब वह बच्चों के ऊपर खर्च होते थे। हम सब लोग बहुत खुश थे। मेरे पति ने अब शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। अब वह जो भी पैसा कमाते थे उसे बचा बचा कर हमने अपना सारा कर्जा ख़त्म किया। सुनीता जी कहती हैं अभी पिछले महीने अगस्त को ही सारा कर्जा मेरा फाइनल हो चुका है। बाबा श्याम का रोज़ नाम जपती हूँ।
रोज़ बाबा श्याम की पूजा करती हूँ। अपने घर में बाबा श्याम के नाम का रोज़ दीपक जलाती हूँ। अपने सास ससुर को भी गांव से फिर से मैंने बुलवा लिया और धूमधाम के साथ बाबा श्याम का कीर्तन करवाया। बाबा श्याम के कीर्तन में खूब झूम कर नाची। बाबा श्याम का शुक्रिया भी अदा किया। उनके दरबार में बहुत चमत्कार होते हैं। तो श्याम भक्तों, सुनीता जी के साथ हुई चमत्कार की सत्य कहानी यहीं समाप्त होती है। प्यारे भक्तों, अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं तो जो उपाय सुनीता जी ने किया वह आप भी कीजिए। इस उपाय को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। इस उपाय को एक बार करके देखिए, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, हारी बीमारी, आर्थिक परिस्थिति, कर्जा, किसी भी चीज़ के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। पर सच्चे दिल से बाबा पे सच्चा विश्वास रख के इन उपायों को कीजिएगा। आप देखेंगे आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।